राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा रानी की एक ऐसी भक्त की अद्भुत और सच्ची कहानी जिसने अपने प्रेम, श्रद्धा और सेवा से स्वयं राधा रानी का साक्षात दर्शन पाया। यह कथा है गुलाब सखी की, एक साधारण से व्यक्ति लेकिन अपार भक्ति से परिपूर्ण आत्मा की। गुलाब सखी की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से यदि राधा रानी को पुकारा जाए तो वे अवश्य प्रकट होती है। इस कथा में छुपा है वो दिव्य अनुभव, वो प्रेम और वो समर्पण जो हर भक्ति पथ पर चलने वाले को प्रेरित कर सकता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और जानिए गुलाब सखी की भक्ति से भरी है चमत्कारिक यात्रा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में है भक्ति की वो शक्ति जो आज भी असंभव को संभव बना देती है। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब खान था। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान थे। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते थे और जो भी पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। जब भजन कीर्तन गायन होता था तब उनकी बेटी राधा बड़े भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखो। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। इस तरह बेटी अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद गुलाब अपनी बेटी को भुला नहीं सके। खाना पीना सब छूट गया, न सारंगी बजाई न समाज गायन में गए। लेकिन एक दिन रात्रि को जब श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठे थे, ठीक रात्रि 12 बजे उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उनकी ओर दौड़ती दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नाय बजाओगे? मैं नाचूंगी। और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उसके बाद वो वहां किसी को नहीं दिखाई दिए। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। महीनों निकल गए और लोग गुलाब खान को भूल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी श्री राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। पुजारी ने पूछा, कौन है? गुलाब खान बोले, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी की निकुंज लीला में उनके परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग में गोस्वामी जी ने अर्पित की थी। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि बनी हुई है जिसे वहाँ के भक्त गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।